अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश व खुर्म रखे, आमीन सुमामीन। जुमातुल मुबारक। और 10 अक्टूबर 2025 है आज। तो आज एक सवाल है रुबाब अब्बासी का। ये मेरी प्यारी बहन हैं या भाई हैं, क्योंकि रुबाब नाम जो है वो लड़की का भी होता है, लड़का का भी होता है। लिख रहे हैं जी, अस्सलामु अलैकुम महबूब भाई, मैंने आपको पहले भी मैसेज किया था भाई। मेरा भाई ओमान में यानी मस्कत में 13 साल से काम करता था। वो वापस आ गया है, दोबारा जाना चाहता है। अब वो क्या करे, मस्कत में वो फोर्कलिफ्ट चलाता था और उसको उसके अरबाब ने कैंसिल कर दिया था। तो भाई प्लीज़ जवाब ज़रूर देना। जी बिल्कुल, मैं आपको इसका जवाब ज़रूर दूंगा। अगर आपके भाई को आपके भाई के अरबाब ने कैंसिल कर दिया हुआ है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो कैंसिल होकर जाते हैं सल्तनत ऑफ ओमान से वापस, चाहे वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, कहीं से भी उनका ताल्लुक़ हो, वो दोबारा सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर वापस आ सकते हैं। अपने पुराने अरबाब को बोलकर उससे वीज़ा लगवा सकते हैं या नए किसी दूसरे अरबाब के पास भी वो वीज़ा लगवा सकते हैं। इसके लिए नंबर 1 पहली शर्त ये है कि आपके अरबाब ने आपको कैंसिल करने से पहले आपका पासपोर्ट या आपका वीज़ा ब्लॉक ना किया हो। अगर आपके अरबाब ने आपका पासपोर्ट या आपका वीज़ा ब्लॉक करवा दिया हो और उसके बाद आपको कैंसिल किया हो तो आपको थोड़ा आने में मुश्किल पेश आ सकती है और मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ सकता है। और इसके लिए लाजमी है कि आपका अगर यहाँ कोई जानने वाला है, कोई दोस्त अहबाब है, उससे रब्ता करें। वो आपके अरबाब से जाकर रब्ता करेगा और वो आपका पुराना अरबाब जो है वो आपका पासपोर्ट का ब्लॉक ओपन करवाएगा या आपके वीज़े का ब्लॉक ओपन करवाएगा। तो आप नई कंपनी में या उसी अरबाब के पास वीज़ा लगवा कर आ सकते हैं, वह किसी टाइप का भी वीज़ा हो। लेकिन फ़िलहाल जिस तारीख को ये वीडियो बन रही है, आज जुमातुल मुबारक है, 10 अक्टूबर 2025 है। अभी तक सल्तनत ऑफ ओमान की तरफ से कोई भी किसी किस्म का लेबर कैटेगरी का वीज़ा जो है वो ओपन नहीं किया गया है। याद रखें, फ़िलहाल किसी भी कैटेगरी में कोई भी वीज़ा अभी तक सल्तनत ऑफ ओमान की तरफ से जारी नहीं किया जा रहा है। 11 कैटेगरी के जो वीज़े ओपन हैं वो हाई लेवल कैटेगरीज हैं, बड़ी कैटेगरीज हैं और उसमें प्रोफेशनल्स लोग, पढ़े लिखे लोग, डिग्री याफ्ता लोग उसमें आ सकते हैं और वो वीज़ा लगवा सकते हैं 11 कैटेगरी का। बाकी जनरल कैटेगरी की बात करें, लेबर कैटेगरी में जैसे मैसन, कारपेंटर, कार मैकेनिक, ट्रक ड्राइवर, ETC, ये वीज़े अभी तक फ़िलहाल ओपन नहीं हुए हैं। इंशाल्लाह जल्द की उम्मीद की जा रही है और हम भी अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, आप भी अल्लाह पाक से दुआ करें कि जल्द से जल्द ये वीज़े ओपन हो जाएं। यहाँ तक बात है कैंसिल होकर जाने की। नंबर 1, आपने अपने अरबाब से कैंसिलेशन पेपर लेना था। अगर कैंसिलेशन पेपर नहीं भी लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप नए वीज़े पर किसी भी कंपनी में किसी भी वीज़े पर सल्तनत ऑफ ओमान में आ सकते हैं, लेकिन तब आ सकते हैं जब सल्तनत ऑफ ओमान की तरफ से वीज़े ओपन कर दिए जाएंगे जनरल कैटेगरी के। फ़िलहाल जो वीज़ा जारी हो रहा है आम रूटीन में वो है फैमिली का वीज़ा, जिसमें आपके वाइफ और जिसमें आपके बच्चे शामिल हैं। अगर वालदैन का वीज़ा लेना है तो वालदैन के वीज़ा लेने के लिए गवर्नमेंट ऑफ ओमान को कुछ प्रारूफ देने होंगे, कुछ सबूत देने होंगे कि हम अपने वालदैन को इस वजह से यहाँ पर बुला रहे हैं, हम यहाँ पर हैं, हमारे वालदैन पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में अकेले हैं, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो लिहाजा हम उनकी देखभाल के लिए, उनकी खिदमत के लिए यहाँ पर उनको लेकर आना चाहते हैं। और इसके लिए आपको बाकायदा तौर पर दोनों गवर्नमेंट को सबूत पेश करने होंगे। जैसे ही आपके सबूत उनके सामने आ जाएंगे, वो वेरिफिकेशन करेंगे तो आपको वालदैन यानी कि वालद या वालदा का वीज़ा जो है वो जारी कर दिया जाएगा। अगर बहन और भाई की वीज़े की बात करें तो बहन और भाई का वीज़ा भी फ़िलहाल ओपन नहीं है, बिल्कुल जारी नहीं हो रहा सल्तनत ऑफ ओमान की तरफ से। पर मैं आप तमाम दोस्त अहबाब से एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक गुजारिश करूंगा कि सल्तनत ऑफ ओमान में जॉब करने के लिए, काम करने के लिए आप कभी भी फैमिली वीज़े पर ना आएँ। अगर आप फैमिली वीज़े पर आते हैं तो आप यहाँ का कानून पहले सुन लें, समझ लें, देख लें कि यहाँ का कानून फैमिली वीज़े पर काम के हवाले से क्या कहता है। यहाँ पर फैमिली वीज़े पर जॉब करने की बिल्कुल भी आपको इजाज़त नहीं दी जाएगी और ये गैर कानूनी अमल होगा।
पकड़े जाने पर आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, फिर आप किसी दूसरे मुल्क का सफ़र भी नहीं कर सकेंगे। और जब आप डिपोर्ट होंगे तो पाकिस्तान में भी आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आपका पासपोर्ट जो है वो 5 साल के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। इस वक्त जो है तकरीबन मैं देख रहा हूँ 6 से 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख का फैमिली 2 ईयर वीज़ा जो है वो दिया जा रहा है। और ये भी लालच दिया जा रहा है कि हम आपको काम भी तलाश करके देंगे, हम आपको काम पर भी लगवाएंगे, इतनी वीज़े की फीस है, हम आपको आईडी कार्ड भी बना के देंगे। ठीक है, वो आईडी कार्ड आपको बना कर देंगे, लेकिन वो आपको काम पर नहीं लगवाएंगे। क्योंकि मैं इस वक्त सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर मौजूद हूँ, यहाँ की जो सूरत हाल है, जैसे हालात हैं, मैं इनसे बाखूबी वाकिफ़ हूँ। तो आप कोशिश करें कि आप वीज़ा ओपन होने का इंतज़ार करें। फैमिली वीज़े पर अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं, एक तो आप काम नहीं कर सकते, जॉब नहीं कर सकते, आप खाएंगे कहाँ से, पिएंगे कहाँ से, आप रहाइश कहाँ पर रखेंगे, ये मुश्किलात। उसके अलावा 2 साल के बाद अगर आपकी वो फैमिली जिसका वीज़ा निकला हुआ था, वो फैमिली अगर गायब हो जाती है, तो फिर आप उस फैमिली को कहाँ से तलाश करेंगे। जब तक आप उस फैमिली को तलाश नहीं करेंगे, जब तक आप उस अपने स्पॉन्सर को तलाश नहीं करेंगे, तब तक आपका कोई भी दूसरा वीज़ा रिन्यूएबल नहीं होगा। अगर आप इस फैमिली वीज़े को वर्क वीज़े में तब्दील करना चाहते हैं तो आपको लाजमी है कि वर्क वीज़ा तलाश करना होगा। वर्क वीज़ा तलाश करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने होंगे। उसके बाद आपको सल्तनत ऑफ ओमान से आउट होना पड़ेगा। जैसे ही आप सल्तनत ऑफ ओमान से आउट होते हैं तो आपका वीज़ा निकल आता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आने वाली वीडियो तक अपना रखिए ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।